हेलो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब हम सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यदि आप हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप 100% आसानी से सीख जाएंगे। तो फर्स्ट बोल रहा है ही लाइक्स टू प्ले टेबल टेनिस। इसका नेगेटिव बनाना है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई। ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट। और एनी नेम, किसी का भी नेम हो सकता है। ये सब क्या है? सब्जेक्ट। और दूसरी चीज़ आपको इसमें ये भी पता होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, विल, शैल, हैज़, हैव, एक्सेट्रा, है ना। और मेन वर्ब क्या होती है ये भी जान लीजिए। मेन वर्ब जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है ना। मान लीजिए जैसे कि सी। सी मतलब होता है देखना। सी की फर्स्ट फॉर्म तो सी है, सेकंड फॉर्म होती है सो, थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो मेन वर्ब जिसकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और हेल्पिंग वर्ब जिसकी 3 फॉर्म नहीं होती। आपको मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस क्या बोल रहा है। फर्स्ट बोल रहा है ही लाइक्स टू प्ले टेबल टेनिस। तो ध्यान ये रखिएगा कि हमको, इससे पहले भी मैंने बता चुका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कि हम 3 चीज़ें देखते हैं, डू, डज, डिड। ये भी एक प्रकार की है हेल्पिंग वर्ब। तो हमें इन हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना रहता है। यदि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई होती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो हम 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ढूंढेंगे। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? मेन वर्ब से। तो ये सब्जेक्ट है ही। सब्जेक्ट के बाद दिया है लाइक्स। अब जो लाइक है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है एस। तो ध्यान ये रखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या ई एस जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ छुपा होता है डज। तो हमें पता चल गया कि क्या है उधर, डज। तो हमें सब्जेक्ट वैसे ही लिखना है। और नेगेटिव सेंटेंस में जो चीज़ छुपी हुई होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जुड़ा हुआ, मतलब हमें पता चल गया कि क्या है इसमें, डज। तो सब्जेक्ट की बात लिखेंगे डज। और ध्यान ये रहेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय कोई भी सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस, तीसरे नंबर पे नॉट आता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे है लिखा नॉट। तो थर्ड नंबर पे नॉट लिखने के बाद फिर जब हम डज लगा चुके हैं इसमें, तो ये जो मेन वर्ब है इससे एस हट जाएगा। तो ये हो जाएगा लाइक टू प्ले टेबल टेनिस। बन गया ये आसान तरीके से। ही डज नॉट लाइक टू प्ले टेबल टेनिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वी आर गोइंग एनीवेयर। अब ध्यान ये रखेंगे कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई होगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें दी हुई है, इसमें नहीं दी हुई होती, दी नहीं हुई थी, तो इसमें मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें सेम वी आर करना है। और कोई भी सेंटेंस हो नेगेटिव, तीसरे नंबर पे क्या लिखना है? नॉट गोइंग एनीवेयर। तो वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ आपको। अब नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ हमें तीसरे नंबर पे जाके क्या कर देना है? नॉट। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि दे लाइक द परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आपको पता ना हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, विल, शैल, हैज, हैव, एटसेट्रा। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, हमें सिर्फ सीधे क्या दी हुई है? सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसकी 3 फॉर्म होती है। तो ये जो दे हमने लिखा, दे, ये है सब्जेक्ट। और ये जो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लाइक की सेकेंड फॉर्म होती है लाइक्ड। तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है तो छुपा होता है। तो जब भी सेकेंड फॉर्म दी हुई होती है तो क्या छुपा होता है? डिड। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, मतलब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? डिड। तो लाइक्ड है, अब ये सेकेंड फॉर्म है तो हमें पता चल गया डिड छुपा हुआ है, तो हम सब्जेक्ट लिखे और उसके बाद हमने लिखा डिड। और आपको पता है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, तीसरे नंबर पे क्या आता है? नॉट। अब ये ध्यान रखेंगे कि लाइक्ड से सेकेंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म है इसकी लाइक द परफॉर्मेंस। ये हो गया आसानी से। नेक्स्ट बोल रहा है यू स्पीक इंग्लिश। अब ये जो यू है ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद दिया है स्पीक, और जो स्पीक है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो छुपा होता है डू, है ना। तो सब्जेक्ट के बाद ये दी हुई है स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो छिपा हुआ है डू, तो यू के बाद हम लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या छुपा हुआ है डू, और सेंटेंस तीसरे नंबर पे नॉट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। और बाकी पूरा सेंटेंस सेम एग्जैक्ट। डू में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते, सिर्फ हमको जब डिड आता है तो जो सेकंड फॉर्म है वो किस में बदल जाती है, फर्स्ट में। और जब भी हम डज वाले सेंटेंस बनाते हैं, ये जैसे कि हमने बनाया, तो जब भी डज लगता है तो जो जिसमें मेन वर्ब में एस या ई एस लगा होता है उससे एस या ई एस हट जाता। तो ये लाइक्स था, तो ये लाइक से एस हट गया और क्या हो गया, लाइक। और बाकी डू वाले में बिल्कुल सेम सेंटेंस सेम एग्जैक्ट वैसे ही रहता, तो यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा आई सो हिम टुडे। अब ये जो आई है ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये शो, अभी मैंने बताया था आपको एक एग्जांपल, सी की सेकंड फॉर्म होती है सो, है ना। तो जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है तो क्या छुपा होता है, डिड। तो हमें पता चल गया कि डिड छुपा हुआ है, तो हमने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के बाद लिखा डिड। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा, सेंटेंस नॉट, क्यों, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद जो सेकंड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट में। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म क्या थी, सो की, सी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी हिम टुडे, ओके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको आसान तरीके से ये सेंटेंस बन जाएंगे। और